ब्याही बेटी का दर्द। सोनम, चुप हो जाओ। 2 दिन हो गए तुम्हें रोते हुए। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। संभालो खुद को। जानता हूँ किसी अपने के जाने का दुख बहुत बड़ा होता है। फिर वो तो तुम्हारी मम्मी थी, लेकिन संभालना तो पड़ेगा ना। प्रतीक ने रोती हुई सोनम को गले लगाते हुए समझाने की कोशिश की। कैसे संभालूं प्रतीक, मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई और मैं उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई। ये दुख मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। कम से कम एक बार देख लेती, लेकिन समय ही ऐसा है कि चाहे किसी को कुछ हो जाए, सब अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कितनी स्वार्थी हो गई हूँ, जो अपनी जान की परवाह कर रही हूँ और आखिरी बार अपनी माँ को भी देखने नहीं गई। कम से कम तुम्हारे सामने तो रो सकती हूँ ना, वरना ससुराल में तो खुलकर रो भी नहीं सकते। ऐसा क्यों कह रही हो? किसने कहा ऐसा? ये तुम्हारा अपना घर है। जब अपनी खुशी यहाँ साझा करती हो तो दुख क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्यों सोचती हो? अगर ऐसा होता तो मम्मी जी। सामने सासू माँ को देखकर सोनम चुप हो गई। ये क्या है बहू, तुम फिर से रोने लगी? बोला था ना तुम्हें, जो हुआ सो हुआ। अब थोड़ा अपने घर का भी शगुन देखो। 2 दिन हो गए, अब कितना शोक मनाओगी? उठो और अपना घर संभालो, काम करो। ब्याह हो गया, अपना परिवार हो गया। अब माँ के जाने का इतना क्या दुख मनाना? कोई कुंवारी तो हो नहीं जो इतना रो रही हो। ये क्या कह रही है आप मम्मी? ब्याह हो गया तो क्या बेटी का माँ के प्रति प्यार भी कम हो गया? माता पिता का दुख हर संतान को हमेशा एक बराबर ही होता है, फिर चाहे वो ब्याह हुआ हो या कुंवारा। जब सोनम अपनी खुशी यहाँ जताती है तो दुख बांटने पड़ोसियों के यहाँ तो नहीं जाएगी ना। एक औरत होते हुए भी आप सोनम का दुख क्यों नहीं समझ पाई? जब नानी गई थी तो आपका भी तो ब्याह हो गया था, तो आप इतना क्यों रोई थी? बेटे के इतना कुछ कहने पर अपनी गलती का एहसास होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। वही सोनम को सुकून था कि कम से कम उसका पति तो उसके दुख में उसके साथ है। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।